काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक आईएम के लिए क्या आइडल प्रोफाइल होना चाहिए। मतलब मेरे क्या प्रोफाइल हो, क्या डिटेल्स हो कि मुझे आईएम्स के एबीसी के या ब्लैकी के कॉल आ जाए, मुझे मेरा एफएमएस कन्वर्ट हो जाए। ये काफी डाउट है। काफी लोग जब कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं एमबीए के लिए, उनको लगता है कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरा ये खराब है, मेरा ये वो खराब है। यार ये प्रोफाइल है क्या बीमारी? लाइक व्हाट द हेल दिस प्रोफाइल इज। कोई शादी का वो तो है नहीं है इश्तिहार के हम ऐड डाल रहे हैं कि आप देखने में कैसे लगते हो, कितना कमाते हो। ये सब मैटर नहीं करता है। तो प्रोफाइल एमबीए के लिए क्या प्रोफाइल होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। बाद की बात है तो ये समझना कि आईएम के लिए आइडियल प्रोफाइल क्या है। या जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही ना, लेकिन मेरे अंदर मेरा प्रोफाइल में क्या क्या चीजें मैटर करती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये चीजें होती है प्रोफाइल में। सी, सबसे पहला होता है जेंडर। जेंडर डाइवर्सिटी मतलब आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप ट्रांसजेंडर हो। यही तीन जेंडर होता है। अब अगर मान लो मैं लड़का हूं, आप लड़के हो, तो अब आप जेंडर तो बदल नहीं दोगे। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही तो बनाया है। या फिर ऐसा हो कि एक बार मैं शिकागो में जब था, आई वॉज वर्किंग इन इन अ प्रोजेक्ट इन शिकागो, तो हमारा क्लाइंट जो था वो अपना जेंडर ही चेंज करके आ गया, ऑपरेशन करा के आ गया। पहले मेल था, फीमेल हो गया। अब उसके बाद वो पंगा अलग हो गया था कि कौन सा वॉशरूम यूज करेगा, तो वो एक अलग लड़ाई चल रही थी। एनीवे वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, आजकल हो रहा है, लेकिन इन जनरल आप अपना जेंडर चेंज तो करने वाले नहीं हो ना। तो ये प्रोफाइल में जेंडर जो डाइवर्सिटी है वो फिक्स्ड है। ये बात सच है कि गर्ल्स को थोड़े से एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। कुछ कुछ एक्सप्लिसिटली देते हैं, जैसे एक्सेल आ रहा है वो बोलता ही है कि हाँ जी मैं मेल को 92 पे कॉल करूंगा और फीमेल को 90 पे कॉल कर लूंगा या 88 पे कॉल कर लूंगा परसेंटाइल पे। बट यू कैन नॉट हेल्प दैट। वो एक हर एक कॉलेज का एक क्राइटेरिया, एक बेस है। बिकॉज इन जनरल जो गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कंपैरेटिवली कम है, तो उसे इंप्रूव करने के लिए उन्होंने उनको 1-2% ग्रेस मार्क्स दिया। बट आप अपने जेंडर का कुछ नहीं कर सकते, सो एक्सेप्ट इट एज इट इज। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी मतलब आप जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो। अब जो आपकी कैटेगरी है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, आप ईडब्ल्यूएस से हो कि क्या हो। कुछ लोग जुगाड़ करके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह जरूर बनवा लेते हैं, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट इन सर्टिफिकेट्स की वजह से ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। एनीवे अगर कोई जनरल कैटेगरी से है या एससी या एसटी से है, तो वो कैटेगरी भी उसकी फिक्स्ड है। अब वो इस कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकता। तो आप जिस कैटेगरी में हो, आप उसी कैटेगरी में आपको compete करना पड़ेगा। दिस इज अनदर थिंग यू कैन नॉट चेंज, बट इट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। नेक्स्ट है आपके टेंथ के मार्क्स। अब टेंथ में जो परसेंटेज आई है वो भी फिक्स्ड है। लाइक टेंथ है, इसके अलावा ट्वेल्थ की परसेंटेज है, और तीसरा है ग्रेजुएशन। अब कोरोना के टाइम पे ये हुआ था, कोविड के टाइम पे, कि ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। हर एक कॉलेज टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के मार्क्स को अलग अलग परसेंटेज से असाइन करता है सिलेक्शन प्रोसेस में। कुछ कॉलेजेस काफी ज्यादा वेटेज देते हैं, आईएम इंदौर वगैरह कंपैरेटिवली उसमें वेटेज थोड़ी ज्यादा है। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपने टेंथ में ट्वेल्थ में जो भी किया था वो तो अब आप बदल नहीं सकते, चाहे आप पढ़े थे चाहे आप नहीं पढ़े थे। जो भी परसेंटेज है, 60 है, 80 है, 90 है, वो तो अब वही रहने वाली है। ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, तो आप कोशिश कर सकते हो कि अपने फाइनल ईयर का जो स्कोर है वो थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश करो। इसके अलावा दी स्कोर्स ऑल्सो कैन नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशन डाइवर्सिटी। एजुकेशन डाइवर्सिटी क्या होती है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो। जैसे बहुत सारे, सबसे खराब कैटेगरी नॉर्मली होती है जेम की, जनरल, इंजीनियर एंड मेल। लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो इतने सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैट में एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं कि वो कॉमन हो जाता है। बट आप अगर किसी निश स्किल या बैकग्राउंड से हो जिससे कोई नहीं है, जैसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, या सीएस हैं, या कोई और ऐसी डिग्री है जो नॉर्मली लोग नहीं करते, वो एजुकेशन डाइवर्सिटी है। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से हो तो आपको कुछ डाइवर्सिटी के पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं
कि हाँ आपका प्रोफाइल इस चीज में बेटर सूट करता है। जैसे कोई फार्मासिस्ट है और वो एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ऑल करना चाहे, तो उसको उसमें बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वो है, वो एक डाइवर्सिटी है। लेकिन नॉर्मली अगर आप अभी जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी है, इंजीनियरिंग है, यू कैन नॉट अगेन चेंज दैट डाइवर्सिटी ऑल्सो। यू हैव टू कीप इट एज इट इज, जो है वो तो है ही है। अब चाहे वो अलग है या सेम है, इसी में compete करना पड़ेगा। क्या इतने सारे इंजीनियर होने के बाद भी, क्या इतने सारे इंजीनियर्स एबीसी एफएमएस इन सब में नहीं जाते? क्या सब जगह जाते हैं? हर जगह इतने सारे इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं, इंस्पाइट ऑफ फैक्ट कि इंजीनियरिंग की डाइवर्सिटी सबसे खराब है। तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, बट दैट इज एजुकेशन डाइवर्सिटी। इसका जो लास्ट मेजर पॉइंट है प्रोफाइल का, वो है आपका वर्क एक्स। अब या तो आप फ्रेशर हो तो आपके पास कोई वर्क एक्स हो नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कॉलेज के साथ साथ ये जॉब कर ली थी। दो फुल टाइम चीजें आप नहीं दिखा सकते, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे और आप फुल टाइम स्टडीज कर रहे थे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपनी स्टडीज खत्म होने के बाद ही वर्क एक्स शो कर सकते हो कि मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई है और उसके बाद मेरा 1 साल का वर्क एक्स है, दैट यू कैन शो। बट उससे पहले आप नहीं दिखा सकते। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, देन ऑब्वियसली आपका वर्क एक्स जीरो है। और अगर आप साल भर का वर्क एक्स ले भी रहे हो, तो 0 से 12 ईयर्स वैसे भी 1 साल से कम का वर्क एक्स जीरो ही माना जाता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपका 2 to 3 ईयर्स का वर्क एक्स अगर है, देन दैट इज बेनिफिशियल। बट नहीं है तो क्या हो गया यार? फ्रेशर्स भी दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एन एसेट, एंड हर कॉलेज में काफी सारा परसेंटेज फ्रेशर्स का जाता है। तो यहाँ पे मेजर ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्रोफाइल के अंडर आते हैं। चाहे वो आपका जेंडर हुआ, आपकी डाइवर्सिटी एजुकेशन को लेकर हुई, कैटेगरी हुई, मार्क्स हुए, आपका वर्क एक्स हुआ। नाउ माय पॉइंट हेयर इज कि इन सब में से आप कुछ भी बदल नहीं सकते एट दिस मोमेंट। अभी इसलिए इन सब प्रोफाइल बिल्डिंग के पचड़ों में ना पड़ के आपको सिर्फ अपने कैट की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अपने कैट या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की ढंग से तैयारी करो। इस रिटर्न में स्कोर लाओ। अगर आपका रिटर्न में स्कोर आएगा ना, तो अगर किसी को 90 चाहिए तो आप 95 लाओ, 92 93 लाओ, तो आपको कॉल आएगी। अगर आपको कॉल आएगी, उसके बाद आप इंटरव्यू में ये जस्टिफाई करना कि मेरे 10वीं 12वीं में क्यों नंबर कम आए, मैं नहीं पढ़ा था, मैं उस टाइम सीरियस नहीं था एंड ऑल दैट। जो रीजन है वो आप दे सकते हो, वो सेकेंडरी है, वो इंटरव्यू में आएगा। लेकिन कॉल तक तो आपको, अब आपके हाथ में सिर्फ कैट का या एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम ही है। तो ये फालतू की चीजें छोड़ के शुड फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम स्कोर इन कैट। आपको बस यही करना चाहिए कि आप सीरियसली तैयारी करो, बिकॉज ये सब मैटर नहीं करता। आप कुछ भी, अभी एक्सेल का सर्टिफिकेशन कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस सब के लिए कितना किसके पास टाइम है? अगर है भी तो ये सब बाद में मैटर करेगा, अभी कुछ मैटर नहीं करता। तो डोंट वरी अबाउट दीज कि मैं प्रोफाइल बिल्डिंग कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। होता है प्रोफाइल बिल्डिंग थोड़ा बहुत, लेकिन मेजोरिटी प्रोफाइल आपका यही है। आप एक दो सर्टिफिकेशन ऐड भी कर लोगे, अगर हवा में कर लिया तो वो पूछेंगे उसमें से। वो पूछने के लिए भी आपको इंटरव्यू कॉल तो चाहिए, और इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा? जब तक आप उस मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्लियर नहीं करोगे अपनी कैटेगरी में, तब तक आपको कॉल ही नहीं आएगा। और कॉल नहीं आएगा तो सर्टिफिकेशन का कोई फायदा भी नहीं है। तो एट द मोमेंट जस्ट फोकस ऑन योर कैट एंड मेक श्योर यू गेट मैक्सिमम स्कोर, वट एवर पॉसिबल एज पर योर कैलिबर।